कि एक पेड़ की डाल से हम लटके हुए हैं और ब्लैक और वाइट कलर के दो माउस हैं जो कि दिन रात हम जिस डाली पे लटके हुए हैं उस डाली को ही कतर रहे हैं। है ना, एवरीडे दिन होता है, फिर रात हो जाती है, फिर हम सो जाते हैं, फिर सुबह उठते हैं, फिर कुछ काम करते हैं। तो ये यूं ही चलता रह रहा है। इस बीच में हमने क्या पाया, वो ये नामधनी है। नहीं तो सब यहीं कहीं धरा रह जाना है, चाहे कुछ भी कर लें, यहीं धरा का धरा पे ही रह जाना है ना। तो हम भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमारी जो मति है उसको सही डायरेक्शन में रखे, है ना। जो हमारा माइंड है, आज मैं भी एक छोटी सी वीडियो देख रही थी कि माइंड वो है जो हमें जो ना हो सकता हो उसको भी विश्वास दिला सकता है कि हो सकता है। लाइक जो नशा करते हैं या जो भी बुरी आदतें हैं, उनको हर बार ऐसा लगता है कि हम इसको कर लेंगे तो शायद हमें एंजॉयमेंट मिल जाएगा। तो ये सिर्फ उन पे एप्लीकेबल नहीं है, हम पे भी इक्वली एप्लीकेबल है। बिकॉज हमें भी लगता है कि शायद हम ये अचीव कर लेंगे ना तो हम बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाएंगे, बट वो टेम्परेरी है। आफ्टर सम टाइम इट इज गॉन। तो ये जो एटर्नल हैप्पीनेस है वो एटर्नल है ना। भगवान बोलते हैं ना, सत्य चित आनंद। तो जब हम सत्य चित आनंद के साथ कनेक्ट होंगे ना, सोर्स से कनेक्ट होंगे, तभी मिल सकती है एटर्नल हैप्पीनेस। अदरवाइज देर इज नो अदर वे। रेस्ट एवरीथिंग इज टेम्परेरी। बट हमारा ये जो बिलीफ है ना कि एवरीथिंग इज टेम्परेरी, वो बहुत टेम्परेरी रहता है हम पे। इसीलिए हम टेम्परेरी चीजों के साथ अटैच रहते हैं। अगर हमें ये पक्का विश्वास हो जाए कि एवरीथिंग इज टेम्परेरी, तो फिर हम एटर्नल की तरफ जाएंगे। राइट। तो हम भगवान से ये प्रार्थना करते हैं इस मंगलाचरण के थ्रू कि भगवान हमें ऐसी एनर्जी दें, ऐसा माइंडसेट दें, ऐसी कैपेसिटी दें, ऐसी इंटेलिजेंस दें ना। भगवान बोलते हैं ददाति बुद्धि योगम, तब बुद्धि भी भगवान देने वाले हैं। और फिर भगवान बोलते हैं कि भुलाने की शक्ति भी मैं ही देता हूँ। तो ऐसी फॉरगेटफुलनेस ऑफ रॉन्ग थिंग्स दे कि हम करेक्ट पाथ पे रहें। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्ये मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय।
तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। और जो हमारा रिवीजन है, ये रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज जब हम एक बार फिर से एक सरसरी नजर से अपने श्लोकों को निकालते हैं, श्लोकों को पढ़ते हैं, तो उससे एक हमें रिमाइंडर मिलता है और आगे के चैप्टर के लिए एक बेस सेट होता है ना। तो हमें जो है, आज मैं एक लेक्चर सुन रही थी, उसमें बात हो रही थी कि हमें तीन चीजों पे ध्यान देना चाहिए: सिद्धांत, साधना और सदाचार। सबसे पहले हमारा सिद्धांत सॉलिड होना चाहिए कि हमें थ्योरेटिकली पता हो, जिसमें हम भगवत गीता जो है हमें हेल्प करती है। फिर उस चीज की हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए, जैसे भगवत गीता में बोलेगे सततो कीर्तयन्तो माम, है ना। और मन मना भव मत भक्तो, या सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। तो हमें वो चीज एक्चुअली में करनी भी है, प्रैक्टिस भी करनी है। और नॉट ओनली दैट, अपनी प्रैक्टिस करनी है, सदाचार भी मेंटेन करके रखना है। बिकॉज वेन वी आर गोइंग टू द आउटर वर्ल्ड, वी आर इस्कॉन डिवोटीज, वी आर नॉट रिप्रेजेंटिंग अवर सेल्फ, वी आर रिप्रेजेंटिंग कृष्णा, वी आर रिप्रेजेंटिंग डिवोटीज, है ना। तो अगर भक्त मतलब उसको लगना चाहिए कि हम डिवोटी कैसे होते हैं, है ना? तो डिवोटी कैसे होते हैं ये दिखना चाहिए। अगर वो हम में ही चेंज नहीं आएगा, हम ही उस सदाचार को एप्लीकेबल नहीं करेंगे, तो फिर वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। फिर बाकी लोगों को लगेगा कोई फायदा नहीं है डिवोटी बनने का। तो उसमें एक छोटा सा इंसिडेंट सुना के मोदी माता जी से हम रिक्वेस्ट करेंगे, फिर वो स्टार्ट करेंगे। तो एक बार एक पर्सन बाहर की किसी कंट्री में बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे होते हैं। तो जब वो डिवोटी बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा होता है, तो वहां पे एक पर्सन आता है जो बहुत गुस्से में होता है। तो डिवोटी उसे कहता है कि आप बुक्स ले लीजिए। तो उसको इतना गुस्सा आता है ना, उसको बुक्स लेना तो दूर, उसको वो धक्का मार देता है और उसके ऊपर स्पिट कर देता है। लेकिन इतना होने के बाद भी ना, डिवोटी कोई रिएक्शन नहीं देते हैं। तो वो बंदा बहुत गुस्से वहां से चला जाता है। फिर 1 घंटे बाद वो फिर वापस आता है, कहता है मुझे ये किताब चाहिए, भगवत गीता। तो कहते क्यों, अभी तो तुमने मुझसे इतना मतलब ऐसा बिहेव किया और तुमने मना कर दिया, अब तुम्हें क्यों चाहिए। तो कहते मेरा ना बहुत सारे मैरिटल इश्यूज हैं, बहुत सारे एंगर मैनेजमेंट इश्यूज हैं, और मैं उसकी बहुत दिन से काउंसलिंग सेशंस ले रहा हूँ, लेकिन मेरे में कोई चेंज नहीं आया। लेकिन मैं ये देखना चाहता हूँ कि तुमको मैंने इतना बुरा भला कहा, लेकिन तुम तुम में कोई वो मतलब तुमने कोई ऐसा कुछ रिएक्शन नहीं शो किया, या तुमने मुझ पे गुस्सा नहीं किया, या कुछ भी नहीं किया। तो ऐसी कौन सी चीज है जो तुम्हारा एंगर मैनेजमेंट इतना सॉलिड है ना। तो मुझे वो करना है और मुझे वो जानना है। देन ही कनेक्टेड टू कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास। और हम भी अगर भक्ति में जुड़े हुए हैं, तो किसी ना किसी डिवोटी के कनेक्शन से जुड़े हुए हैं, है ना? उसके व्यवहार से जुड़े हुए हैं, उसके सदाचार से जुड़े हुए हैं। तो इसलिए सिद्धांत भी पता होना चाहिए अपनी। अब वो सिद्धांत पता होगा तभी साधना करेंगे, और जब साधना करेंगे तभी सदाचार आएगा। राइट, दे आर ऑल थ्री एस आर कनेक्टेड। तो सिद्धांत, साधना और सदाचार। ये आज मैंने एक लेक्चर सुना तो मुझे बहुत अच्छा लगा, सो आई थॉट टू शेयर विद यू ऑल। तो हम आगे अपनी जो रिवीजन है वो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास मोदी माता जी आपका है। हाँ जी। हाँ जी, सो आप प्लीज स्टार्ट करिए। अ, आज मेरे जो प्रश्न है वो 20 to 24 का है। तो हम्म। मतलब जी इसमें क्या कैसे बोलना है? टोटल में एक साथ बोलना है कि एक एक श्लोक उठा के उसमें बोलना है? एक एक श्लोक वाइज आपको बताना है। अच्छा, तो श्लोक हम्म। पढ़ना भी है, अनुवाद पढ़ना है उसके साथ? अनुवाद, हाँ अनुवाद पढ़िए और फिर उसको जिस्ट में बताइए। ठीक है। हम्म। श्लोक नंबर 20। जनक जैसे राजाओं ने केवल नियत कर्मों को करने से ही सिद्धि प्राप्त की, अतः सामान्य जनों को शिक्षित करने के दृष्टि से तुम्हें कर्म करना चाहिए। भगवान इसमें बोल रहे हैं कि जनक जो राजा थे, जो मिथिला मतलब अभी बिहार जो पड़ता है, वहां के राजा थे। तो जनक एक ऐसे राजा थे जो राज ऋषि थे।
जो जिनको कुछ करने की मतलब जो भौतिक कर्म है वो करने की कोई जरूरत नहीं थी उनको, लेकिन उन्होंने फिर भी वो सारे नियम फॉलो किए, सारे नियम उन्होंने किए जो भौतिक रिश्तों के जुड़े जुड़े से मतलब रिश्तों से जुड़े हुए थे, या जो हमारे शास्त्र में प्रदत्त किए गए थे, जो शास्त्र में बोला गया है कि ये करना है एक राजा को। तो वो सारे नियम उन्होंने फॉलो किए। क्यों किए? क्योंकि वो अगर फॉलो नहीं करेंगे तो उनके जो प्रजा है, जो प्रजा थे उनके टाइम पे, वो फिर कुछ भी फॉलो नहीं करेंगे। उनको लगेगा अरे राजा ही तो नहीं करता तो मैं क्यों करूं, हम क्यों करें। तो खुद के लिए नहीं किए उन्होंने, उन्होंने अपने प्रजाओं को शिक्षित करने के लिए सारे वो नियम नियम उन्होंने फॉलो किए जो शास्त्र में विदित थे। तो ये भगवान बोल रहे, अब 21 में भगवान बोल रहे कि महापुरुष जो जो आचरण करते हैं सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वो अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करते हैं संपूर्ण विश्व उनका अनुसरण करता है। तो हमारे शास्त्र में जो जो विधि बताए गए वो हमारे जो महापुरुष जन है, जो महाजन है, जो ऋषिया है या राजा तब के जमाने में थे, वो सारे चीज वो लोग करते थे। क्योंकि वो फॉलो नहीं करेंगे तो हम जो नॉर्मल पर्सन है वो कुछ नहीं फॉलो करेंगे। आज भी जो जो इन्फ्लुएंसर, हम आज के जो जमाने में इन्फ्लुएंसर बोलते हैं ना, तो इन्फ्लुएंसर जो लोग जो चीज करते हैं हम देखते हैं कि आज की जनरेशन वही चीज फॉलो करते हैं। शास्त्र में भी एक चीज बोला गया है कि महाजनो जो जतो गता सो पंथा, मतलब महाजन जो नीति, जो चीज दिखाए गए, जो जो चीज जो शास्त्र विदित पथ में वो लोग चले हैं, तो वही है आदर्श पथ, आदर्श नियम। क्योंकि एक मिनट। हाँ, अच्छा होगा अगर माता जी आप वीडियो ऑन कर पाए तो। अच्छा, मुझे आफ्टर कुछ वीडियो। आ रहा, तो मुझे लगा क्या हो गया। हम्म। एक, बल्कि सब लोग अपनी वीडियो ऑन करके बैठेंगे तो अच्छा लगेगा। यस माता जी, प्लीज कंटिन्यू। नाइस। तो थैंक यू। तो महाजन मतलब जो लोग उस जमाने के इन्फ्लुएंसर थे, जो लोग तब मतलब राजा थे या फिर ऋषिया थे या फिर जो हाईली एजुकेटेड थे, तो वो लोग जो शास्त्र का शास्त्र वो लोग जितना पढ़ पाते थे हम लोग नहीं पढ़ पाते थे भैया। तब की नॉर्मल जनरेशन जो थी वो पढ़ नहीं पाते थे। तो वो लोग अपनी आचरणों के द्वारा जो पथ उन्होंने दिखा के गए वही चीज बाकी जो समुदाय थी वो लोग फॉलो करते रहे। अभी भी हम लोग वही करते हैं जो हमें हम लोग उतना लिटरेचर नहीं पढ़ सकते या शास्त्र का वो नहीं पढ़ सकते, लेकिन हमारे इस्कॉन में भी हम देखते हैं जब जो महाराज वगैरह है या फिर जो हाईली एजुकेटेड प्रभु जी लोग हैं, वो लोग जो एक बार बता देते हैं हम लोग वही कोशिश करते हैं फॉलो करने के लिए। तो वही है कि जो अपने अपने अगर खुद अगर वो चीज फॉलो ना करे तो कोई मतलब आगे कोई उसको फॉलो ही नहीं करेंगे। तो 22 है ना, मैं हिंदी और बंगाली दोनों लेके बैठी हूँ। वाह, क्या बात। हम्म। हे पिता पुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कार्य भी कोई भी कर्म नियत नहीं है। ना मुझे किसी वस्तु का अभाव है और ना आवश्यकता ही है, तो भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूँ। भगवान बोल रहे हैं कि मैं
मतलब भगवान के लिए ना तो कोई नियम है, ना कोई ऐसा विधि विधि है जो भगवान को फॉलो करने हैं। लेकिन फिर भी भगवान ने कभी भी किसी भी मतलब जो विधि नियम थे शास्त्र, वो कभी मतलब मानने से कभी मना नहीं किए। वो सारी चीज उन्होंने फॉलो किए। हम्म। उन्होंने बोला कि मैं अगर फॉलो कर सकूं, जो सब चीज की मतलब जिनसे सब चीज की सृष्टि हो रही है, जो हर एक चीज मतलब सृष्टि की हर एक चीज, हर एक रिश्ते, हर कुछ जो भी हम सोच सकते हैं ना सोच सकते, कुछ भी वो भगवान से ही सृष्टि है। तो ऐसे परमेश्वर भगवान को क्या जरूरत है कि वो सारे विधि नियमों का पालन करे, या ऐसा कुछ कार्य करे जो शास्त्र में लिखा गया है कि ये करना है मनुष्य को। लेकिन भगवान ने सारे नियम, सारे कर्तव्य, सारे कर्म पूरे भाव से, पूरे मन से, जब वो थे यहाँ पर, सब कुछ करते थे। ऐसा कुछ नहीं था जो भगवान ने एक मनुष्य होते हुए ही फॉलो नहीं किए। 33 है ना। क्योंकि यदि मैं नियत कर्मों को सा, सावधानी पूर्वक ना करूं, तो हे पार्थ, ये निश्चित है कि सारे मनुष्य मेरे पथ के ही अनुगमन करेंगे। भगवान ये बोल रहे हैं कि मैं अगर सारे नियम को, सारे जो विधि द्वारा स्थापित की गई है, जो शास्त्र द्वारा स्थापित की गई है, वो सारे नियमों को अगर पूरे सच्चे मन से या पूरे निष्ठा के साथ अगर पालन ना करूं, तो ऐसा होगा कि सारे मनुष्य मेरे को ही फॉलो करेंगे। अब मैं अगर नहीं करूंगा या कुछ ऐसा कुछ उल्टा सीधा कर लिया, तो सब लोग यही बोलेंगे ना, भगवान ने ही तो किया है, तो मैं क्यों ना करूं। तो फिर इसलिए भगवान ने खुद के लिए नहीं किया, हम लोगों को शिक्षा देने के लिए, और हमें हमेशा मतलब सच्चाई के पथ पे, आदर्श के पथ पे हमें चलाने के लिए वो सारे चीज किए जो एक मनुष्य को, एक ह्यूमन बीइंग को करना चाहिए। वो कभी कोई भी मतलब काम के लिए कभी पीछे नहीं हटे। 24, यदि मैं नियत कर्मों ना करूं, तो ये सारे लोग नष्ट हो जाए। तब मैं अवांछित जनसमुदाय के उत्पन्न करने का कारण जो हो जाऊंगा, और इस तरह संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाशक बनूंगा। भगवान क्या बोल रहे हैं? भगवान बोल रहे हैं कि अम, जो सारे नियत कर्म है, वो अगर भगवान ना फॉलो करेंगे, तो भगवान अगर अपने हिसाब से मतलब भगवान बोल सकते थे कि ये सारे मेरे लिए नहीं है तो मैं नहीं करूंगा, बाकी सब करे। लेकिन आगे जाके भगवान को ही फॉलो करने हैं सबको। तो हम लोग क्या करते हैं, जो भगवान अभी भी बोलते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि मैं भगवान हूँ, बट क्या है, वो लोग भूल जाते हैं कि अनुसरण और अनुकरण, यहाँ पर वो प्रभुपाद ने बताया कि अनुसरण और अनुकरण दो अलग चीज होती है। अनुसरण का मतलब होता है जो भगवान के या शास्त्रों द्वारा वेदित जो नियम है उनको फॉलो करना। और और अनुकरण है जो भगवान ने जो लीलाएं किए हैं उनको इमिटेट करना। मतलब भगवान ने जो जो किया उनको वो करना है। लेकिन वो भूल जाते कि भगवान वो नहीं है। भगवान के पास जितने पावर है,
वो हमारे पास नहीं है, हम सिर्फ फॉलो कर सकते हैं। हम लोग भगवान के लीला का रिपीटेशन नहीं कर सकते, ना तो सोच सकते, क्योंकि भगवान ने गिरी गोवर्धन अपने छोटी उंगली पे उठाए थे। हम एक बुक नहीं उठा सकते एक छोटी उंगली पे। थोड़ी देर पूरे हाथ में लेके दो बुक अगर उठा के ऐसे ही रख ले हाथ में, तो थोड़ी देर में हाथ दर्द होने लगेगा और हम लोग छोड़ देंगे। लेकिन फिर भी लोग वही करते हैं जो भगवान, मतलब भगवान को अनुकरण करने की कोशिश करते हैं। जैसे हम्म। शिव जी के लिए बोला जाता है, जब प्रभुपाद ने बताया, शिव जी का उदाहरण भी दिया है कि हम्म। शिव जी का जो उपासक लोग है, वो लोग बोलते हैं हम शिव जी का उपासक है इसलिए हम गांजा ये सब सेवन करते हैं। अरे शिव जी तो गरल भी पिए थे। शिव जी ने जहर पिया था। आप वो पूरा विश्व का जहर पिए थे। आप एक बूंद पी के देखो, अगर कर सकते हो तब भी आप गांजा भी पीना। अगर आप एक पहले आप जहर पियो, अगर वो सरवाइव कर जाओ तब जाके गांजा पियो, ठीक है। कि भगवान ने शिव जी ने जहर पिया था, मैंने भी जहर पिया, और शिव जी भी है, मैं भी हूँ, फिर मैं गांजा पीऊं। लेकिन आप नहीं कर सकते। लेकिन उनको अनुकरण करना जरूर है। ये अनुकरण और अनुसरण दोनों अलग चीज होती है। अनुसरण करना बहुत अच्छी बात होती है। कोई भी अच्छी चीज का या अच्छी उपदेश का अगर अनुसरण किया जाए तो मनुष्य जीवन सार्थक हो जाता है। बहुत ऐसे मतलब हमारे अभी भी हम लोग ऐसे बहुत उदाहरण ऐसे है हमारे में, जो यही मतलब शास्त्र वाला प्रदर्शित रास्तों का अनुसरण करके अ, अपनी जीवन को सुखी और आदर्श बनाए। तो हमें भी वैसे ही भगवान ने जो जो मतलब निर्देश हमें दिए गए हैं, दिखे देखे गए हैं, प्रभुपाद ने जो जो मतलब हमें बताए गए शास्त्र द्वारा ये करके, जो जो नियम मनुष्यों के लिए है, वो सारे अगर हम फॉलो करेंगे और वो सब मतलब अपने सच्चे मन से मान के चलेंगे, तभी हमारा जीवन सार्थक और सुखी जो होता है, एक सुखी जीवन जो होता है तभी हो सकता है, नहीं तो नहीं। तो आज का मेरे क्वेश्चन का यही था। पता नहीं सबको मतलब ठीक लगा कि नहीं। बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छे से बताया। थैंक यू। क्यों। हरे कृष्णा। बिल्कुल, जो ये वाला सेक्शन था वो इसी बात पे फॉलो करता है जो माता जी ने बोला, अनुसरण और अनुकरण, है ना। तो जैसे भी मैं बात भी करी थी कि हमें सिद्धांत को भी जानना है, और हमें साधना भी अपनी करनी है, और साथ में सदाचार भी करना है। क्योंकि अगर हम वो नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो रिप्रेजेंटेशन है वो गलत हो रहा है। तो हमें अपनी अपने एक्शंस पे ध्यान देना चाहिए। और हम जिस भी परिस्थिति में हैं, मैं सुबह एक लेक्चर सुन रही थी तो उसमें प्रभु जी ये बता रहे थे कि हम ऑफिस गए, हमने लंच पैक किया, खुद लंच बनाया, खुद पैक किया, और वहां जाके ऑफिस में डब्बा खोलते हैं, कहते हैं ये कैसे आ गया। तो ये कैसे आ गया, क्या मतलब, खुद ही बनाया, खुद ही पैक किया। तो इसी तरीके से इस जन्म में हमें जिस तरीके के पेरेंट्स मिले, जिस तरीके का परिवार मिला, जिस तरीके के फ्रेंड्स मिले, जिस तरीके का ऑफिस मिला, जिस तरीके के बच्चे मिले, वो सब हमारे कर्मानुसार है ना? तो उसमें हम ये नहीं कह सकते कि ये कैसे हुआ। अब उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, दैट इज वी आर क्रिएटिंग न्यू कर्मा, बिकॉज दिस इज ओनली ह्यूमन लाइफ जहाँ पे हम न्यू कर्मा क्रिएट कर सकते हैं। अदर्स बाकी जितनी भी योनियां हैं वो सारी की सारी भोग योनियां हैं। तो हमें इसलिए अपने एक्शंस पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। तो इसी के कंटिन्यूशन में अभी श्लोकास हैं जो हम रिक्वेस्ट करेंगे करुणा माता जी से। यस माता जी, प्लीज। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा।
सक्ताः कर्मणि अविन्द्वसः यथा कुर्वन्ति भारतः कुर्यात् विद्वान् तथा सक्तः चिकीर्षु लोक संग्रहम। अर्थात जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, उसी तरह विद्वान जनों को चाहिए कि वे लोगों को उचित पद पर ले जाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करें। इस श्लोक में भगवान बोल रहे हैं कि देखो, जो बेसिकली जो कृष्णा भावना भावित व्यक्ति होता है और जो कृष्णा भावनाहीन व्यक्ति है, उनका एक बहुत प्यारा सा डिस्टिंक्शन है। और उनमें डिस्टिंक्शन ये किया है कि जो कृष्णा भावनाहीन व्यक्ति होता है उसमें इच्छाओं के प्रति अटैचमेंट बहुत ज्यादा होता है। और जो कृष्णा भावना भावित व्यक्ति होता है, वो जो भी कोई कार्य करता है ना, वो कृष्णा भावना मृत के उसमें करता है, मतलब कृष्णा कॉन्शियसनेस में करता है, कृष्णा को सेंटर समझ के करता है कि सब कुछ उसी का ही है, उसी को अर्पित है। तो जो अज्ञानी पुरुष होता है, बट उसको कर्म, वो कर्म तो करता है, बट उसकी ना मटेरियल लाइफ में अटैचमेंट इतनी ज्यादा है कि उसको शायद डिफरेंस समझ नहीं आता है। तो इसमें क्या है कि वो सारे जितने भी काम कर रहा है, वो सारे अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए कर रहा है। जबकि जो कृष्णा भावना व्यक्ति होता है, भावित व्यक्ति जो होता है, वो कृष्णा की संतुष्टि के लिए, उनकी इच्छा के लिए करता है। तो जो कृष्णा भावना भावित व्यक्ति होता है, उसको क्या करना चाहिए, यहाँ पे उसके लिए गाइडलाइंस है कि उसको हमेशा जो अज्ञानी पुरुष है, यानी कि जो भावनाहीन पुरुष है, उसको डायरेक्शन दिखानी चाहिए कि उसको भी अपने सारे एक्ट को करना चाहिए, बट कृष्णा को सेंटर में रखकर, या कृष्णा भावना अमृत में काम को करना चाहिए रखकर। ना बुद्धि भेदम जनयेत अज्ञानम कर्म संगिनाम जयोशयेत सर्वे कर्माणि विद्वान युक्त समाचरन। अर्थात विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह सकाम कर्मों में आसक्त ज्ञानी पुरुष को कर्म करने से रोके नहीं, ताकि उनके मन विचलित ना हो, अपितु भक्ति भाव से कर्म करते हुए वह उन्हें सभी प्रकार के कार्यों में लगाए, जिसमें कृष्णा भावना अमृत का क्रमिक विकास हो। यहाँ भगवान बोल रहे हैं कि देखो, जैसे कृष्णा भावना मृत में रह के भावित व्यक्ति जो होता है, जब उसे पता होता है कि उसका जो फाइनल अटैचमेंट है, या एट द एंड जो गोल है वो भगवान है, तो उसको क्या करना चाहिए, क्योंकि वो इस यहाँ पे उसको ज्ञानी मनुष्य की एक पोजीशन दी है। तो जब उसे अपनी पोजीशन पता है, उसको उसी पोजीशन को यूज करके जो अज्ञानी मनुष्य है, जो भटक रहा है, जो बहुत ज्यादा मटेरियल डिजायर में है, जो या तो ऑलवेज सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए काम करता है, या अपनी वो फेम के लिए काम कर रहा है लाइफ में, उसको क्या करना चाहिए, उसे मना तो नहीं करना चाहिए कि भाई तुम एक्ट मत करो, नहीं, उसे कभी उसे रोकना नहीं चाहिए, बट उसको गाइड करना चाहिए। क्योंकि अगर वो रोकेगा कि भैया तुम मत करो, तुम गलत दिशा में हो, हमारा लाइफ का मतलब ये नहीं है, तो ऐसा वो नहीं करना चाहिए। उसको चाहिए कि उसका मन विचलित ना हो अज्ञानी पुरुष का। तो ज्ञानी पुरुष को कोशिश करनी चाहिए कि वो उसको सही गाइडलाइंस दे कि यार भक्ति भाव में रह के हमें हमेशा हमारे कर्म करने चाहिए। इवन हमारी जो वैदिक विद्या हैं, उनकी भी परवाह करते हुए सीधे भगवान की सेवा में लग जाना चाहिए, ऐसा कृष्ण भावना भावित को करना चाहिए। ऐसे जो भाग्यशाली व्यक्ति होते हैं, वो जितने भी वैदिक अनुष्ठान बताए हैं उनकी आवश्यकता नहीं करते, क्योंकि जो प्रत्यक्ष कृष्ण भावना में मतलब कृष्णा कॉन्शियसनेस में होते हैं, वे सारे फल प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है, क्योंकि एट दी एंड उसका जो जिसको वो जा रहा है, वो सब भगवान को है, कृष्ण जी को है। तो वो उसी कर्तव्य को पालन करने से प्राप्त हो जाएगा। यानी कि अगर आप कुछ भी ऐसा नहीं करते, कोई अनुष्ठान नहीं करते, कोई यज्ञ नहीं करते, चलेगा, बट आप कृष्णा कॉन्शियसनेस में रह के जो भी कोई काम करते हो, तो बेसिकली सबका एक्ट का जो वो होगा, वो सब भगवान को ही चले जाएगा इनडायरेक्टली। प्रकृतिः क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहमिति मन्यते। अर्थात जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि देखो, जो लोग बहुत ज्यादा लाइफ में इन्वॉल्व है, या जिन लोगों का काम ही प्रॉफिट और ये सब है, मटेरियल लाइफ है, या अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशन है, उन लोगों को ना कभी ये रियलाइज नहीं होता, या उन्हें कभी समझ नहीं आता कि वो अपने उस अहंकार से अपने आप को समझने लगते हैं, क्योंकि वो माया में इतने लिप्त हो चुके हैं। उनको हमेशा क्या लगता है, मैंने किया है, मैं करता हूँ, मेरी वजह से ये हुआ है, मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ। तो उसको वो मैं जो होता है ना, वो इतना ईगो उसके अंदर आ जाता है कि उसको समझ ही नहीं आ रहा है कि वो कुछ नहीं कर रहा है,
वो सिर्फ मोह मतलब अपनी उस मोह में इतना ग्रस्त हो गया कि उसको डिफरेंस समझ नहीं आ रहा है कि करता वो जरूर है बट करवाने वाला कोई और है। और उसी वजह से उसको क्या लगता है कि जैसे हमारी भौतिक चेतना वाला व्यक्ति जो होता है उसमें अहंकार के कारण आश्वस्त रहता है, मतलब वो अटैच रहता है कि वो सभी वस्तुओं को करता है। तो वो नहीं जानता कि जैसे हमारे शरीर की, इवन उसको ये भी रियलाइज नहीं होता कि जो हमारी बॉडी की संरचना है वो भी परमेश्वर मतलब प्रकृति ने की है। और फाइनली जो नेचर है वो खुद परमेश्वर की अध्यक्षता में कार्य करती है। तो जो भौतिकवादी व्यक्ति होता है उसको इतना भी मतलब इतना मोह में होता है कि उसको अंतगत हो वह कृष्ण के अधीन है ये नहीं पता होता। वो इतने अहंकार में हो जाता है ना मैं की वजह से, कि हर व्यक्ति स्वतंत्र रूप से करने का जो श्रेय होता है, जो भी एक्ट वो कर रहा है वो सोचता है मैं ऑनर हूं, मैंने किया है। और वो इसी वजह से अज्ञानता का शिकार होता है। उसे ये ज्ञात ही नहीं होता कि उसका ये जो जो सूक्ष्म छोटा सा जो शरीर है ना वो प्रकृति से बना है, और जिस नेचर से बना है ना वो भगवान की अध्यक्षता में कार्य करती है। अतः हमारे जितने शारीरिक और मानसिक कार्य हैं वो कृष्णा भावनामृत में रहकर कृष्ण की सेवा में तत्पर होना चाहिए। यही हमारी एक्चुअली गाइडलाइंस है और यही हमें करना चाहिए लाइफ में। और जो ज्ञानी व्यक्ति है वो एक्चुअली में भूल जाता है। और भगवान को ऋषिकेश कहते हैं, क्यों कहते हैं? क्योंकि जितनी हमारी शरीर की जो इंद्रियां हैं जिसके ग्रेटिफिकेशन के लिए वो काम कर रहा है, क्योंकि हम उन्हें खुश करने के लिए भी करते हैं ना, तो वो भी स्वामी मतलब उनके भी स्वामी कौन है? भगवान जी ही हैं। तो इंद्र तृप्ति के लिए भी इंद्रियों का निरंतर उपयोग करते रहने से वो अहंकार के कारण पूरा वो मटेरियल लाइफ में बिल्कुल अटैच हो जाता है। और जिससे वो कृष्ण के साथ जो उसका या हमारा जो भगवान के साथ रिलेशनशिप है वो इतने अहंकार में होता है कि वो भूल जाता है कि भाई लास्ट में वी आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गॉड। तो वो अपने आप को भूल जाता है कि मेरा भगवान के साथ रिलेशनशिप क्या है। तत्विता तु महाबाहो गुणा कर्मा विभागयो गुणा गुणेश वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। अर्थात महाबाहो, हे महाभावो, भक्ति भाव में कर्म तथा सकाम कर्म के भेद को भली भांति जानते हुए जो परम सत्य को जानने वाला है वो कभी भी अपने आप को इंद्रियों में तथा इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाता। या भगवान कह रहे हैं कि बेसिकली जिसको भगवान के साथ अपना रिलेशनशिप पता है या उसको इस संसार में पता है कि मेरी पोजीशन क्या है, जैसे जो ज्ञानी मनुष्य होते हैं उसको पता है कि मैं भले ही मटेरियल लाइफ में हूँ और मुझे एक्ट करना है, बट उसको एट द एंड पता है कि यार मैं तो भगवान का अंश हूँ और मुझे लास्ट में उन्हीं के पास जाना है। और भगवान कौन है? वो जैसे वास्तविक स्वरूप जो भगवान के अंश के रूप में है वो क्या जानते हैं? उनको सत्यचित आनंद के रूप में जानते हैं। जिनको इस बात की अनुभूति है कि भगवान सचित आनंद है, तो उन्हें पता है कि हम लोग है ना देह आत्मा बुद्धि मतलब हम ना बॉडी में फंस गए हैं। हमारी सोल जो भगवान के अंश है एट द एंड वो कहाँ फंसी हुई है? इस बॉडी में फंसी हुई है। तो मुझे भगवान के साथ जब ये ज्ञान होगा ना कि मैं क्या हूं और मुझे भगवान के साथ मेरा रिलेशनशिप क्या है, तो मुझे डिफरेंस बहुत साफ नजर आने लगेगा कि मैं तो फंसा हुआ हूँ और मेरा रिलेशनशिप भगवान के साथ बिल्कुल मॉडल है। अपने अस्तित्व की शुद्धि अवस्था में उसे पार सारे कार्य भगवान कृष्ण की सेवा में ही में करने लगता है। फलतः वो अपने आप को कृष्णा भावनामृत के कार्य में लगाता है, क्योंकि अज्ञानी मनुष्य को अब जब ये समझ आ गया कि मेरा भगवान के साथ अटैचमेंट है, मैं उन्हीं का अंश हूँ, मैं तो सिर्फ यहाँ फंस चुका हूँ, तो वो क्या करता है? सारे काम कृष्ण सेंटर में करने लगता है, कृष्णा को सेंटर में रख के उनके लिए करने लगता है। और जो भौतिक इंद्रियों के कार्य में प्रति स्वाभाविकता अनासक्त हो जाता है, क्योंकि परिस्थिति जन्य तथा स्थायी जो लोग और जो अज्ञानी होते हैं वो मटेरियल लाइफ में फंसे रह जाते हैं। वो भले ही टेम्परेरी जरूर है बट वो उसी में रहते हैं। और वो जानता है कि जीवन की भौतिक दशा भगवान के नियंत्रण में है। अब ज्ञानी मनुष्य को समझ आ जाता है कि हमारा सब जीवन जो है वो एट द एंड कंट्रोल बाय गॉड है। वो उसी प्रकार से भौतिक बंधनों से विचलित नहीं होता, मतलब वो फंसता नहीं है मटेरियल डिजायर में, क्योंकि जब आपके माइंड को ये बात पता चल जाती है कि योर बॉडी इज नॉट योर्स, एट द एंड इट्स गॉड, तो वो क्या करती है? वो उसी दिशा में काम करती है कि यार अपना तो कुछ है ही नहीं ना, तो भगवान के लिए करना है हमें सब कुछ, ये सब टेम्परेरी है, सब हट जाएगा। फलतः वो सब प्रकार भौतिक बंधनों से और इसी वजह से फिर डिस्ट्रैक्शन नहीं होता। जब आपके माइंड को क्लैरिटी हो जाती है कि भैया मेरा तो कुछ है ही नहीं यहाँ पर, तो भगवत कृपा मानता है और उसी लिए वो काम करता है, उसे भगवत कृपा मानता है। श्रीमद् भागवत के अनुसार जो व्यक्ति परम सत्य को ब्रह्मा, परमात्मा या श्री भगवान इन तीन विभिन्न रूपों में जानता है वो तत्विद कहलाता है, क्योंकि वह परमेश्वर के साथ अपने वास्तविक संबंध को जानने लगता है। प्रकृतेः गुणे समुड्ढा सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् अकृत्सत्विद मंदा न कृत्सत्वित न विचालयेत। अर्थात
माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष पूर्णतः भौतिक कार्यों में संलग्न रहकर उनसे आसक्त हो जाता है। यद्यपि उनके ये कार्य उनमें ज्ञान भाव के कारण अधम होता है, किंतु ज्ञानी को चाहिए कि उन्हें विचलित ना करे। अब यहाँ पे वही 25th जो श्लोक में कहा है वही चीज को रिपीट किया है कि जब अज्ञानी मनुष्य को समझ आ गया कि हमें भौतिक जगत में नहीं अटैच होना है, हमारा भगवान के साथ शाश्वत संबंध है, हम यहाँ सिर्फ फंस गए हैं, इस बॉडी में फंस गए हैं और हमें एट द एंड वही जाना है। और जब उसे दूसरे बंदे जो अज्ञानी व्यक्ति है उसका दिख रहा है कि कुछ लोग तो क्या कर रहे हैं, मटेरियल लाइफ में अपने सेल्फ ग्रेटिफिकेशन के लिए काम कर रहे हैं, उनको कुछ भी नहीं पता है, क्योंकि वो इस तरह से लिप्त हो गए कि उनको भौतिक क्षेत्र में व्यस्त रहने लगे हैं। आध्यात्मिक जो जगत है, मतलब स्पिरिचुअल लाइफ को फेक समझते हैं। और वो क्योंकि वो फेक समझते हैं, वो इतने ज्यादा मोह के अंदर अटैच्ड हो गए हैं कि वो रुचि भी नहीं लेते, उनका कोई इंटरेस्ट एरिया नहीं रहता है। तो उनको चाहिए कि जो भौतिकता में मग्न व्यक्तियों को, मतलब जो अज्ञानी पुरुष है, उस ज्ञानी पुरुष को उसको कभी विचलित नहीं करना चाहिए। अच्छा तो इनफैक्ट ये होगा कि वो शांत भाव से पहले तो अपना काम करे, स्पिरिचुअल लाइफ में लगे रहें। और जो ऐसा अज्ञानी या मोहग्रस्त व्यक्ति है, क्योंकि उसमें क्या आ जाता है ना, जब वो इतना ज्यादा मटेरियल लाइफ को प्रेम करने लगता है ना, तो वायलेंस उसमें बहुत आ जाता है और वो अपनी जो एथिकल वैल्यूज होते हैं वो भूल जाता है। क्योंकि उसको फिर अच्छा बुरा समझ नहीं आता, उसको सिर्फ प्रॉफिट मेरा और अपना समझ आता है। तो जो लोग अज्ञानी हैं वे कृष्ण भावनावृत में कार्य को समझ नहीं पाते हैं। इसलिए भगवान उपदेश देते हैं कि ऐसे लोगों को विचलित ना किया जाए, क्योंकि ऐसे में क्या होगा, तुम अपना अभी जो वैल्यूएबल टाइम है वो आप वेस्ट कर रहे हो। किंतु भगवत भक्त भगवान से बहुत ज्यादा मतलब प्यारा होता है, उसको बहुत प्यार होता है, तो वो क्या करता है, भगवान को के अभिप्राय को समझता है। और वो इस तरह से सभी प्रकार के संकट झेलता हुआ यहाँ तक कि वे अज्ञानी पुरुष के पास जा जाकर उन्हें कृष्णा भावना अमृत में कार्य करने के लिए प्रवोक करता है, पूरा कोशिश करता है। जैसे इस वक्त इस्कॉन हम जैसे अज्ञानी मनुष्य को डायरेक्शन दे रही है कि भाई काम तो करो, काम तो करना है, अपनी जो लाइफ है, जो ड्यूटीज है भगवान ने दी वो तो करना ही है, उससे भागना नहीं है। बट भगवान की सेवा के साथ वो सारे कार्य करने हैं, सोना खाना पीना पढ़ना जॉब सब कुछ, एवरीथिंग इज अटैच विद गॉड। तो उसको समझो कि दिस इज द ड्यूटी दैट वी हैव टू डू। हरे कृष्णा माता जी। वाह, वेरी नाइस। बहुत अच्छे से आपने सम अप किया। तो अभी आगे के श्लोक हम ले लेते हैं। रचना माता जी कोई है और है कवर करने के लिए, या मैं ही कर दूं? कृष्ण माता जी अभी किसी ने और ने साइन अप नहीं किया था। कोई बात नहीं, दैट्स फाइन, नॉट अ प्रॉब्लम, आई विल कवर अप। ओके। तो हमारा जो आपने 29 तक कर लिया है ना माता जी, हम 30 से स्टार्ट करते हैं। राइट, तो हम थोड़ा थोड़ा देखेंगे, फास्ट फास्ट देखेंगे, इसी को हम बहुत स्ट्रांगली पढ़ चुके हैं। तो जैसे कि भगवान बता रहे हैं, तो भगवान आगे एक स्टेप और कहते हैं कि अब करना क्या है। ठीक है, तो भगवान ने इसमें बोला है कि अतः हे अर्जुन, अपने सारे कार्य को मुझ में समर्पित करके, मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर, लाभ की आकांक्षा से रहित, स्वामित्व के किसी दावे के बिना और आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। जो 2.47 हमारा श्लोक था, ये श्लोक उसी का एक एक्सटेंडेड वर्जन है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, भगवान ने वो सारी चीजें बताई हैं कि अगर आपको कार्य करना है तो उसकी जो हमारा माइंडसेट है, माइंडसेट क्या होना चाहिए। फर्स्ट इसमें टर्म्स एंड कंडीशंस है कि हमें कैसे अपनी एक्टिविटीज को करना चाहिए। काम वही कर रहे हैं लेकिन कैसे करना है। तो भगवान बोलते हैं कि अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित समर्पित करके, और तुम्हें नॉलेज भी होनी चाहिए कि तुम क्या कर रहे हो, है ना। और लाभ की आकांक्षा से रहित होना चाहिए कि हम कुछ भी, देखिए हमें अपना सारे काम करने हैं, अपनी लाइफ भी चलानी है, कोई कुछ छोड़ने को नहीं कह रहा है। सिर्फ छोड़ना क्या है कि जैसे एक छोटी सी जो पंजाबी में एक स्टोरी याद आ रही है उसमें गुरबानी में एक स्टोरी सुनाते हैं वो, कि एक बार एक राजा के यहाँ एक संत आते हैं, गुरु नानक देव जी आते हैं। तो गुरु नानक देव जी की, जैसे इन्होंने लिखा हुआ है स्टोरी सुनाया हुआ है, तो कहते हैं गुरु नानक देव जी आ, तो कहते हैं कि लो, मैं आपको ना ऑफर करते हैं वो संत को। तो पहले उसको हीरे जवाहरात देते हैं, तो कहते हैं लो, ये मैं आपको अपनी तरफ से हीरे जवाहरात देता हूँ। तो वो कहते हैं हीरे जवाहरात, राजन ये तुम्हारे नहीं है, अपनी कोई चीज दो, क्योंकि ये तो प्रजा के हैं। तो ऐसे कहा अच्छा। तो फिर वो उनको महल वहल देता है। कहते नहीं, ये भी तुम्हारा नहीं है। तो फिर वो कहता है अच्छा, मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ। कह रहे नहीं, ये शरीर भी तुम्हारा नहीं है। ठीक है। तो राजा ये कहता है कि ना धन का आपने कबूल किया,
ना आपने मेरा महल कबूल किया, ना मेरा शरीर कबूल किया, ना मुझे कबूल किया, तो मैं क्या दूं आपको। तो वो कहते हैं मतलब पंजाबी बोलते हैं, "ए मैं सानू दे दे राजन", कि ये जो मैं है ना, जो तुमने अपने आप को बांध के रखा है कि तुम ही सब करने वाले हो, ये मैं मुझे दे दो। ठीक है। तो ये इसको इस तरीके से उन्होंने उसमें उस कहानी में समझाया था। तो ये हमें यही समझना है कि हमारा जो स्वामित्व है ना, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि डूअर्स, देयर आर 5 डूअर्स ऑफ एक्शंस, है ना। हमारा शरीर है, हमारे कर्म है, हमारा प्रयास है, प्रकृति है, और भगवान की अनुमति है। जब ये सब कुछ मिलता है साथ में, तब कोई काम होता है। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि जो काम है वो सिर्फ जो कार्य हम कर रहे हैं वो सिर्फ हम कर रहे हैं, क्योंकि हम तो कर ही नहीं रहे ना वो कार्य। 5 चीजें मिल रही हैं तब वो कार्य हो रहा है। तो इसलिए हमें जो स्वामित्व का दावा है उसके बिना हमें जो है वो कार्य करने हैं। तो ये जो श्लोक है ये हमारा भगवत गीता का क्या शिक्षा है वो समझाता है हमें, कि हमें कैसे कृष्ण भावना भावित होना है। ठीक है। तो उसको और अपनी जो ड्यूटी है उसको भगवान ने कभी अर्जुन को नहीं कहा कि अर्जुन तू सो जा जाके, पीछे मैं हैंडल कर लूंगा। उन्होंने कहा नहीं अर्जुन, पार्थ युद्ध करो। भगवान बार बार बोल रहे हैं युद्ध करो। इसका मतलब क्या, भगवान ये आदेश दे रहे हैं कि अपनी ड्यूटी करो, लेकिन उसकी जो उसमें अपना स्वामित्व का भाग। तो इसमें तात्पर्य में प्रभुपाद जो है वो एक जो हमारा कैशियर होता है एक बैंक में, उसका एक एग्जाम्पल देते हैं कि जो कैशियर होता है वो लाखों रुपए गिनता है ना, लेकिन उसका खुद का पैसा नहीं है, उसके हाथ से वो निकल रहा है पैसा, लेकिन उसका खुद नहीं है। लेकिन अगर उसने ये सोच लिया कि ये मेरा है, तो वहीं उसको जेल में डाल दिया जाएगा। जब तक वो ये मान के गिनता रहेगा कि ये बैंक का है, तब तक उसकी नौकरी सही चलती रहेगी, है ना। तो ये था। इसके बाद जो नेक्स्ट श्लोक है 3.31, 3.31 में भगवान बोलते हैं कि ये जो मैंने तुम्हें सारे ऑर्डर्स दे दिए ना, कि जो व्यक्ति भी मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते हुए करते रहते हैं और ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं। क्योंकि हम सब ना, मतलब हम वी आर ऑल, भगवान को भी पता है कि हम कोई भी कार्य करते हैं तो हम पहला क्वेश्चन होता है कि हमें क्या मिलेगा, इसमें मेरा क्या फायदा है, मैं क्यों करूं आपके आदेश का पालन। तो भगवान नेक्स्ट ही श्लोक में बोल रहे हैं कि अगर कोई जैसा मैंने बताया वैसे कोई अपना ड्यूटी करता है और ईर्ष्या नहीं करता है, किसी से जेलेसी नहीं करता, ये नहीं सोचता कि इसकी प्लेट में ज्यादा क्यों और मेरी प्लेट में कम क्यों है ना। ये भगवान ने सबको, भगवान तो कुछ रोकते ही नहीं है किसी के लिए, ना किसी को कुछ वो करते हैं। भगवान तो कहते हैं कि मैं तो जो तुम कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग ही तुम्हें मिल रहा है। जो तुमने तुम्हारे अकाउंट में अगर 10 लाख रुपए है तो तुम 10 लाख निकाल सकते हो, और 5 लाख है तो 5 निकाल सकते हो, और करोड़ों है तो तुम करोड़ों निकाल सकते हो। वो सब जो हमारा पीछे का चला आ रहा है, लेकिन उसके बाद हम उसमें क्या कर रहे हैं, हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो भगवान ने इस श्लोक में एक बेनेडिक्शन दिया, एक वरदान दिया हमें, कि जो व्यक्ति भी मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते रहते हैं और ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं। देखो, ईर्ष्या से रहित होना है और श्रद्धा के साथ करना है, विद फुल फेथ, वे सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। हम यहाँ पर हैं ही इसलिए क्योंकि हमारे पे कर्मों का बंधन है ना। तो अगर हम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाएंगे तो हमारी स्लेट क्लीन है, देन वी कैन गो बैक। तो वो जो उसकी जो फ्रीडम है, वो इसकी उसकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस है, वो जो यहाँ पे बताइए, जो हम बोलते हैं ना कि हम मुक्त हो जाएंगे, है ना। तो हम मुक्त होके हमने, ऐसा नहीं है कि भगवान में विलीन हो जाना है। हमारा एक सबका एक एटर्नल स्वरूप है ना, गोलोक धाम में सबका अपना एटर्नल स्वरूप है, और हमने उस अपने एटर्नल और ओरिजिनल स्वरूप को प्राप्त करना है। तो ये हमारी फिर असली सक्सेस ना, जैसे कई बार पूछते हैं ना कि व्हाट डू यू मीन बाय सक्सेस, तो असली सक्सेस यही है हमारी, कि हम अपनी ड्यूटीज को फॉलो करते रहें, और अपनी सारी ड्यूटीज को फॉलो करते हुए उसको हमने भगवान को सरेंडर कर दिया, तो हम कर्म के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। तो इन कर्मों के बंधन से मुक्त होना इज टोटल सक्सेस। ठीक है। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो भगवान साफ ये बेनेडिक्शन दे रहे हैं कि हम कर्मों के बंधन से मुक्त होंगे, और हमें जो विशुद्ध कृष्ण भावना अमृत है, बिल्कुल प्योर फॉर्म ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, वो हमें मिलेगी। तो ये 31 में भगवान बताते हैं
और फिर 32 जो श्लोक है, 32वां श्लोक, 32वें श्लोक में आगे भगवान कहते हैं कि ऐसे भी लोग हैं, अगर देखो दोनों चीजें बता रहे हैं भगवान, करेंगे तो क्या, पहले भगवान ने बताया करना क्या है, फिर बताया करोगे तो क्या होगा, फिर बताया अगर नहीं करोगे तो क्या होगा ना। वो अपने बच्चे को सारी बात बताते हैं ना कि देखो बेटा आपको ऐसे काम करना चाहिए, अगर करोगे अच्छे से पढ़ाई लिखाई करोगे तो अच्छा आगे होगा, नहीं करोगे तो फिर आप सक्सेसफुल नहीं होगे या आप आगे नहीं अच्छे से नहीं रह पाओ, समथिंग लाइक दैट वी टेल अवर किड्स। सिमिलरली भगवान हमारे पेरेंट है, तो भगवान बहुत एज ए पेरेंटली बता रहे हैं कि पहले भगवान ने बोला अगर ईर्ष्या रहित होके श्रद्धा पूर्वक करते हो तो सब कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हो। लेकिन 32 में भगवान बोलते हैं लेकिन जो ईर्ष्यावश ईर्ष्या नहीं करता है और ये उपदेशों की उपेक्षा करता है, मतलब फॉलो नहीं करता, तो फिर क्या होगा, समस्त ज्ञान से रहित, कि उसकी उसकी नॉलेज सारी टोटल वेस्ट ना। दिग्भ्रमित, दिग्भ्रमित कहते हैं जो बिल्कुल कंफ्यूज्ड है, बिल्कुल एटर्नली कंफ्यूज्ड, और सिद्धि के प्रयासों में नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए, कि जितना भी वो प्रोसेस कर रहा है ना, कि मैं सक्सेसफुल हो जाऊं, मैं सक्सेसफुल, देखिए इन्होंने कई सारे लोग आईएएस बनने के लिए कितनी मेहनत करी जाती है, और कितने आईएएस ऑफिसर्स होते हैं जो बाद में, या आईपीएस होते हैं, खुद को सुसाइड कर लेते हैं, कि उनको लगता है कि सब बेकार में हमने हासिल किया, है ना। कितने ऐसे केसेस आते हैं हमारे पास। तो मतलब क्या है इसका मतलब, वहां पे इतने जो चीज हमें लगता है कि अरे वाह, हमें कई बार के सेलिब्रिटीज की लाइफ देख के लगता है कि वाह क्या लाइफ है, कितनी लेविश लाइफ है, और आप उनसे पूछो तो कहेंगे अरे बेकार है, हम तो घूम ही नहीं सकते सड़क पे, ना हम बाहर नहीं निकल सकते, हम कुछ कर नहीं सकते, हम किसी से मिल नहीं सकते, ये भी कोई लाइफ है। तो इस तरीके से क्या हो रहा है कि अगर हम क्या है जिस चीज के पीछे भाग रहे हैं वो सिर्फ कंफ्यूजन ही क्रिएट करिए, इल्यूजन क्रिएट करिए कि शायद मैं इससे हैप्पी हो सकता हूँ, शायद सम पॉसिबिलिटीज देयर, वो पॉसिबिलिटी की उम्मीद जो है ना वो हमारे अंदर बनी रहती है। लेकिन यहाँ भगवान बोल रहे हैं कि अगर जो ईर्ष्यावश मैंने जो उपदेश दिया कि आपको अपनी ड्यूटी करनी है, स्वामित्व का दावा नहीं करना है, और उसको फॉलो नहीं करते हैं तो उनका सारा ज्ञान भी चला जाता है, वो कंफ्यूज भी हो जाते हैं, और जितना भी वो सिद्धि के लिए प्रयास करते हैं वो सब नष्ट भ्रष्ट हो जाता है ना। तो इसके तात्पर्य में श्रीला प्रभुपाद हमें बताते हैं कि अगर हम कृष्णा कॉन्शियसनेस नहीं होंगे, अभी देखो हम इतने सालों से कृष्णा कॉन्शियसनेस में काम कर रहे हैं, लगे हुए हैं ना, हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिसिंग डिवोटीज। अब अगर हमें थोड़े टाइम के लिए बोल दिया जाए कि तुम वापस उसी मटेरियल लाइफ में चले जाओ, छोड़ दो, हम सोचते हैं ना कि हो नहीं रहा, हो नहीं, लेकिन अगर हम छोड़ देंगे ना तो हमारा मटेरियल लाइफ में भी मन नहीं लगेगा, क्योंकि हमें ये हमने एक हायर टेस्ट ले लिया है ना। तो जब हमने एक हायर टेस्ट ले लिया है तो हमें लोअर टेस्ट में मजा नहीं आएगा। अभी भी हम कितनी पार्टीज में जाते हैं, जो आनंद एक कृष्णा कॉन्शियसनेस इवेंट में आता है, जहाँ पे हम कीर्तन हो रहा है, कथा हो रहा है, फ्लावर हो रहा है, ये सब कुछ हो रहा है ना, उसमें जो एटर्नल की फीलिंग, आनंद की फीलिंग है, और आप एक ऐसी रैंडम पार्टी किसी की अटेंड करके आ जाओ, उसमें जो फीलिंग है, दोनों में आप फील करके देखोगे कि जमीन आसमान का फर्क है। ऐसा होता है, इज इट ट्रू, या सिर्फ ऐसा मैं ऐसे ही कह रही हूँ, ऐसा लगता है हमें, बताइए। ऐसा आपका भी फील किया कि एक कीर्तन अटेंड करके आए हो, कृष्णा कॉन्शियसनेस इवेंट अटेंड करा, उसके बाद का क्या हमारा एब्जॉर्प्शन और क्या फीलिंग है, और एक सो कॉल्ड रैंडम पार्टी अटेंड करी तो। माता जी कीर्तन अटेंड करके बहुत मजा आता है, और छप्पन भोग में तो वाह 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 वाह। इसलिए वो सही हमारी बात पार्टी है। हो रही है। बिल्कुल। और कई रैंडम पार्टी अटेंड करके आते हैं तो हमें कैसा लगता है, कहाँ हो क्या है, थक जाते हैं। थक जाते हैं ना, माइंड से भी और बॉडी से भी, दोनों केस में माइंड ना। से ज्यादा थकते हैं, शरीर फिर भी। हम्म। आप अगर एक जगह पे बैठे रहो, पार्टी लोग कर रहे हैं, आप अगर कृष्णा कॉन्शियसनेस में हो तो हम्म। कई जगह ऐसी होती है कि हमें जाना ही पड़ता है। जाना पड़ता है, बिल्कुल। माता हाँ, जी माइंड वाला हम जो लोग मैम वहां प्रेजेंट है ना, नहीं रहते, मतलब एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट करना माता जी, लेट ममता माता जी कंप्लीट, देन विल कम बैक टू यू। हम्म। एक मिनट, एक तो वो होता है कि आप वहां पर अटेंड तो कर रहे हो लेकिन आप वहां पर हो नहीं। हो नहीं। और यस। वही वही चीज से ना बचते बचाते हम, हमारा मतलब माइंड ज्यादा थक जाता है।
हम बिल्कुल। मतलब एक ऐसे ही हो जाते हैं ना कि अंदर से होता है कि अनवांटेड जगह हम हो, वो जगह भी हमारे लिए अनवांटेड है और हम भी उस जगह के लिए अनवांटेड बन जाते हैं। तो ट्रू, ट्रू, जगह भी लोग भी। हाँ, तो वो चीज ना एक वो होता है ना कि भाई टच मी नॉट सिचुएशन हो जाती है, फिर उसमें ज्यादा थक जाते हैं, सच बोलो। और वहां से उस शोर शराबा से निकल के जब उसी हॉल की गेट से बाहर निकलो ना, तब लगता है कि भाई कितनी शांति है। यस, यस, थैंक यू। यस, जस्ट वन सेकेंड निधि माता जी, करुणा माता जी कुछ कह रहे थे, फिर मैं आपके पास आती हूँ। यस, करुणा माता जी आप कुछ कह रहे थे। वही बात बोल रही थी बस कि ना माइंड ज्यादा थकता है, क्योंकि उन पार्टीज में क्या होता है बेसिकली, इधर उधर की बातें होती हैं, या आपके इवन बारे में, आपके पेरेंट्स, आपकी चीज, आपका फेम, आप स्टेटस, यही सब चलता है। लेकिन अब भक्ति वाला जो होता है ना, उसमें कोई किसी को मतलब नहीं, अपने क्या पहना है इससे भी मतलब नहीं होता, इसलिए वो पीसफुल होता है। बस यही बोल रही थी। या, थैंक यू। यस, निधि माता जी आप कुछ कहना चाहेंगे। माता जी मुझे ना डिफरेंट मेरा पर्सपेक्टिव है, क्योंकि जितनी देर मतलब आपसे एसोसिएशन है इतने देर से, तो उसमें यही समझ आया कि जो भी चीज आप कर रहे हो उसमें आप एक चीज को सेंटर रखो और एवरीथिंग इज अराउंड इट। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब मेरे साथ जब हम कहीं ऐसे जाते हैं, तो वो चीज अगर हम सेंटर में रखते हैं कि व्हाई वी आर देयर, तो वो बाकी सब चीजें आई थिंक मैं ज्यादा इंजॉय करती हूँ। और फिर अभी ना धीरे धीरे ऐसे क्या होता है, सबको पता लग जाता है कि हम ऐसी बातों में इंटरेस्टेड नहीं है, लाइक जो भी तो फिर वो करते ही नहीं है हमसे ऐसी बातें। करते नहीं, उन्हें दैट्स ट्रू। वो तो ऐसा लगता है मुझे कि कोई फर्क मतलब अगर तुम्हारा वो क्लियर है सेंटर विजन, तो बाकी सब इट रोटेट्स अराउंड, देन एवरीवेयर इट्स सेम। या यू आर राइट, बट समटाइम्स व्हाट हैपेंस ना, सेंटर विजन हमें तो क्लियर होता मतलब है, भगवान लेकिन जी से अगर रिलेटेड है। पैराफेरेलिया, जो पैराफेरेलिया होता है ना, दैट मैटर्स एक्चुअली, दैट मैटर्स, हम्म। है ना। तो हम उसको कितना सेंटर में रख पा रहे हैं इन दैट इन्वायरमेंट, दैट इज अवर वही डिवोशन। हमारी स्ट्रेंथ है ना, फिर वही इसलिए हमारी बार बार स्ट्रेंथ। कनेक्शन यस, करके वो यस, बढ़ाते रहते हैं। बिल्कुल, थैंक यू, आपको देख थैंक के एनर्जी ले लेके। थैंक यू, थैंक यू। तो 3.33 जो श्लोक है, उसमें आप बोलते हैं भगवान कि ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं, भला दमन से क्या हो सकता है। तो अब भगवान ये बोल रहे हैं, क्योंकि अर्जुन के मन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि इतना मतलब इतना बड़ा बेनिफिट है इसका, लेकिन फिर भी सब लोग तो नहीं कर रहे हैं ऐसा। तो फिर भगवान बताते हैं कि सबका अपना अपना एक नेचर है ना। और वो उस नेचर के अकॉर्डिंग काम करे, अपनी प्रकृति के गुणों के अकॉर्डिंग काम करे। इसलिए जो कृष्णा कॉन्शियसनेस है, वो धीरे धीरे हमारे गुणों को ट्रेनिंग है एक तरीके से ना। प्रभुपाद कहते थे कि ये प्रशिक्षण केंद्र है, कि हमें ट्रेनिंग दी जा रही है कि हमें एक्चुअली धाम में कैसे रहना है ना। तो उस धाम में रहने की कैसे की होती है। और फिर धीरे धीरे क्या होता है, हम हमारी एसोसिएशन ऐसी मिल जाती है कि हम उस एसोसिएशन के बल पे, जैसे भी माता जी ने कहा, कि हम उस एसोसिएशन के बल पे जो है नेगेटिविटी से भी ऊपर आ जाते हैं और पॉजिटिविटी की तरफ आ जाते हैं। तो फिर हमें बेटर लगने लगता है ना। तो इसमें तात्पर्य में भी प्रभुपाद बोलते हैं कि कृष्ण भावना अमृत के दिव्य पद पर स्थित हुए बिना प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त नहीं हुआ जा सकता, क्योंकि एवरीबडी इज कंट्रोल्ड बाय देयर मोड्स ऑफ नेचर, और देयर मोड्स ऑफ नेचर आर अंडर कृष्णा। तो अगर हम कृष्ण की शरण ले लेते हैं, तो फिर ये जो मोड्स ऑफ नेचर है, जो प्रकृति के गुण है, ये हमें जो है इम्पैक्ट नहीं करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए। ठीक है, तो प्रभुपाद बोलते हैं कि अच्छा तो ये होगा कि यथास्थिति में रहकर जहां पर भी हम हैं, श्रेष्ठ प्रशिक्षण के अंतर्गत कृष्ण भावनामृत प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाए, और इस प्रकार कृष्ण की माया के बंधन से मुक्त हुआ जा सकता है। तो ट्रेनिंग इज व्हाट इज रिक्वायर्ड हियर। तो 34 जो श्लोक है, 34 श्लोक में भगवान बोलते हैं कि जो ये प्रत्येक इंद्रियां, अब भगवान बोलते हैं कि ये जो गुणों का हमने इम्पैक्ट बताया, ये गुणों का इम्पैक्ट क्यों आया। तो गुणों का इम्पैक्ट भगवान ने बताया कि हमारी जो सेंसेस हैं और उनके जो सेंस ऑब्जेक्ट्स हैं, दे आर अट्रैक्टिंग ईच अदर, है ना।
तो एवरी सेंस हैज इट्स ओन सेंस ऑब्जेक्ट। लाइक आइस को कुछ देखना पसंद है, टंग को कुछ खाना पसंद है ना। तो प्रत्येक इंद्रिय तथा उसके विषय से संबंधित, उसके ऑब्जेक्ट से संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं। तो मनुष्य को ऐसे राग तथा द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोधक है। तो इस श्लोक में दो मॉन्स्टर्स या दो गुंडों को या दो बैड पीपल को इंट्रोड्यूस किया गया, विच इज राग एंड द्वेष। हमारी जो पूरी लाइफ है ना, अगर आप पूरी लाइफ में देखो तो हम सिर्फ राग और द्वेष में ही जी रहे हैं। कोई चीज हमें अच्छी लगती है और कुछ चीज हमें अच्छी नहीं लगती है, और हम अपना पूरा जीवन जो अच्छी लगती है उसे पाने में और जो बुरी लगती है उसे बचने में निकाल देते हैं ना। तो यही इसकी वजह से ही हम कुछ ना कुछ अपनी, क्योंकि जो अच्छी लगती है हमारी सेंसेस उसकी तरफ और अट्रैक्ट होती हैं, और हम उसको सेंस ग्रेटिफिकेशन और ज्यादा करने लगते हैं। किसी चीज को बुरा लगना भी एक तरीके का सेंस ग्रेटिफिकेशन है ना। वो भी कि हमारी इच्छा है कि हम उस तरफ ना जाए, हम वो चीज ना हो, हमारे साथ कुछ बुरा ना हो, कुछ फैमिली में बुरा ना हो, या ये मेरे से ऐसे क्यों बात करते हैं, मुझे इसकी शक्ल देखनी पसंद नहीं है ना। तो लेकिन कृष्णा कॉन्शियसनेस में क्या है, कृष्णा जो लोग कृष्ण भावना भावित हैं, प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं, वो स्वभाव से धीरे धीरे क्या होता है, उनका स्वभाव ही चेंज होने लग जाता है ना। और ये हमने डिस्कस किया था जब इसको डिटेल में, अभी तो हम बहुत फास्ट जा रहे हैं बिकॉज हम एक रिवीजन सेशन कर रहे हैं। तो हमने सबने डिस्कस किया था कि धीरे 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 ओवर पास्ट फ्यू इयर्स इवन वी हैव ऑब्जर्व कि हमारा खुद का नेचर बदल गया ना। तो समस्त प्रकार की इंद्रिय आसक्ति से विरक्ति का उद्देश्य अंततः कृष्ण भावना अमृत के पद पर आसीन होना है। तो सारी जो हमारी इंद्रिय आसक्ति है उससे हमें विरक्ति डेवलप करनी है, और वो फॉल्सली नहीं होगा। वो जब तक हमारे हार्ट से नहीं होगा ना, नेचर है ना हमारा, तो वो धीरे धीरे हार्ट से चेंज होगा, तब होगा, है ना। नेक्स्ट इज 35, 3.35 श्लोका। भगवान इस श्लोका में एक स्टेप और अहेड जाते हैं और उस स्टेप पे बोलते हैं कि अब इसको करना क्या है। अपने नियत कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्य के कर्मों को भली भांति करने से श्रेयस्कर है। क्योंकि यहाँ पे अर्जुन क्या बोल रहे थे कि मैं तो ऐसा करता हूँ, भीख मांग के गुजारा कर लूंगा, लेकिन मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो भगवान बोलते हैं तुम एक क्षत्रिय हो, तुम्हारी जो ड्यूटी है और जो तुम्हारा डिलीवरेंस है वो युद्ध करने में है, ना कि भीख मांगने में। आज तुम अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन की वजह से, अपने मोह की वजह से कह रहे हो कि मैं भीख मांग लूंगा, लेकिन कल को कोई भी आके तुम्हें कुछ बोलेगा ना, तो तुम बाय नेचर क्षत्रिय हो, तो तुम्हें बहुत जल्दी गुस्सा आएगा और तुम फिर युद्ध करोगे। तो आज युद्ध करोगे तो मैं कह रहा हूं इसलिए तुम उस कर्म बंधन में नहीं लगोगे, लेकिन फिर तुम युद्ध करोगे, फिर तुम बंधन में। जैसे इसका एग्जाम्पल है, सॉलिड एग्जाम्पल, कि एक जो सोल्जर होता है जब वो बॉर्डर पे लड़ता है तो वो कितने ही दुश्मनों को मारता है और उसको परमवीर चक्र मिलता है ना। कितनी वो गन चला ले या वैसे फाइट कर ले या कैसे भी कर ले, बमबारी कर दे, कुछ भी करे, है ना। लेकिन अगर वो अपनी, क्योंकि तब उसको सरकार का समर्थन है, ही इज फाइटिंग ऑन बिहाफ ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट, राइट। लेकिन अगर वो अपने घर आया हो छुट्टी पे और अपने पड़ोसी को कुछ भी कह दे, एक उसको मार दे या कुछ भी कर दे, तो पुलिस उसे भी पकड़ लेगी, बिकॉज वहां पे उसके पास कोई सैंक्शनिंग अथॉरिटी नहीं है। वहां पे सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी खुद की है ना। तो इसीलिए बोला है भगवान ने कि पर अपने स्वीय कर्मों को करते हुए मरना पराये कर्मों में प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेष्ठतर है, क्योंकि अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण बहुत ही भयावह होता है, क्योंकि हमें पता नहीं है कि उसमें क्या क्या चीजें एंगेज है ना। तो इसलिए यहाँ पे इसको प्रभुपाद आगे तात्पर्य में भी इसी बात को समझाते हैं कि हमें जो है वो अपना स्वधर्म पालन करना चाहिए। और स्वधर्म जो है मनुष्य को चाहिए कि जो अन्यों के लिए नियत कर्मों की अपेक्षा अपने नियत कर्मों को करे। अपने नियत कर्म का मतलब क्या है, हम जिस भी ड्यूटी, जिस भी पोजीशन में है, जिस देश काल परिस्थिति में है, जहां पे भी हमारा जन्म हुआ है, जो भी हमारा काम है उसको अच्छे से करें, है ना। और हर व्यक्ति को एकाएक नहीं, अपितु क्रमशः। अब ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है, तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं
कि इट इज ए क्रमशः प्रोसेस, स्लो प्रोसेस है ये। लेकिन जब हम इसको धीरे 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 कृष्णा कॉन्शियसनेस में रहते हुए करते हैं, और कैसे करते हैं, एक प्रमाणिक गुरु के निर्देशन में जब हम करते हैं, तो फिर क्या होगा, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव होगा। और प्रकृति के जो गुण हैं उनसे हम ऊपर हो जाएंगे। हम ना तो हमें सतोगुण में रहना है, ना रजोगुण में, ना तमोगुण में, हमें शुद्ध सतोगुण में रहना है। ठीक है, ये टारगेट होता है डिवोटीज का। आफ्टर दैट वी हैव 36 नंबर श्लोका। फिर अर्जुन ने क्वेश्चन किया। अर्जुन सेड कि हे विष्णुवंशी, आपने बात तो बहुत अच्छी बताई कि मुझे ये नहीं करना, मुझे राग द्वेष में नहीं करना, मैं भी नहीं चाहता हूँ। लेकिन मनुष्य ना चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उसमें लगाया जा रहा है ना। कई बार हमें लगता है ना कि ये काम गलत है, हमें पता है हमें नहीं करना, लेकिन फिर भी हम कर जाते हैं ना। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखो, जो भगवत गीता लिखी गई है, जो अर्जुन ने पूछी है, वो पूरी के पूरी जो है वो हमारे बिहाफ पे पूछी है। अर्जुन के पास ऐसा नहीं अर्जुन को मोह हुआ। अर्जुन इज वेरी हाईली एग्जॉल्टेड डिवोटी, जिसके भगवान खुद एज अ सारथी बन रहे हैं। तो उसकी क्या पोजीशन होगी? तो ये पूरा सीन सेट किया गया, स्टेज सेट किया गया, ताकि अर्जुन ऐसे क्वेश्चन पूछ सके जो हमारे क्वेश्चन है। अर्जुन इज रिप्रेजेंटिंग जीवात्मा हेयर, है ना। तो इसीलिए जो है इसका आंसर जो है ना वो भगवान अगले क्वेश्चन में देंगे, और उसका आंसर हमें देंगी रचना माता जी। आपका है ये वाला 37 ऑनवर्ड्स। Yes, Mataji, Hare Krishna. हरे कृष्ण। Thank you, Mataji, for wonderful explanation. I will try, Mataji, my best. माताजी, जैसे आपने बताया कि अभी अर्जुन पूछ रहा है कि हम ना चाहते हुए भी हम क्यों गलत काम कर लेते हैं, और हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि हमें सब कुछ मालूम है, लेकिन हमें कोई फोर्स होता है जो हमें हमसे गलत काम करवा लेता है। तो यहाँ पे भगवान बहुत अच्छे से हमें बता रहे हैं नेक्स्ट श्लोका में, वर्स नंबर 37 में, श्री भगवान उवाच काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्ये एनम इह वैरिणम। तो भगवान यहाँ पे हमें बता रहे हैं कि जो आप करना नहीं चाहते कुछ गलत काम, लेकिन आपसे क्यों गलत काम हो जाता है, क्योंकि आपके एक सबसे बड़ा एनिमी है हमारे अंदर। तो भगवान उसको बता रहे हैं कि वो सबसे बड़ा एनिमी क्या है। वैरिणम मीन्स एनिमी। तो जो सबसे बड़ा हमारा दुश्मन है, हमारा शत्रु है, वो है काम। दैट मीन्स हमारी जो लस्ट है, जो जो लस्ट कैसे आती है, यहाँ पे भगवान बहुत अच्छे से बता रहे हैं कि जो लस्ट होती है, जो काम की जो भावना होती है, वो हमारी सेंसेस के परसीव करने से आती है। अगर हम कुछ डिजायर करते हैं और वो डिजायर हमारी पूरी नहीं होती है, तो उससे क्या होता है कि हमारे अंदर एक उसको पाने की इच्छा हमेशा हमेशा हमारे मन में रहती है, हमेशा रहती है। और उससे क्या होता है, हम उसके बारे में हमेशा उसके बारे में सोचते रहेंगे, और वो अगर पूरी नहीं होगी तो उससे हमें गुस्सा आएगा। तो ये जो काम और क्रोध जो है, वो सबसे हमारे बहुत बड़े दुश्मन है। और वो हम कैसे परसीव करते हैं, जब हमारी जब सेंसेस है किसी चीज को पाने की इच्छा करती है, तो हमको जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है वो काम और क्रोध है, जो लस्ट है, वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। तो यहाँ पे प्रभुपाद बहुत अच्छे ढंग से हमें एक एग्जाम्पल देते हैं कि हम एक जो एक लिविंग एंटिटी है, जो लिविंग सोल है, वो एक बहुत ही प्योर एंटिटी है। जैसे एक बारिश की बूंद जब ऊपर से गिरती है तो बहुत प्योर होती है, लेकिन वो जब जैसे मटेरियल वर्ल्ड में आती है तो उसमें वो गंदी, वो उसमें वो जो पानी होता है वो मिट्टी वाला या मटमैला हो जाता है। उसी तरीके से हम लोग भी बहुत प्योर हैं। जैसे मिल्क का प्रभुपाद एग्जाम्पल दे रहे हैं, जो मिल्क बहुत ही प्योर है, बहुत ही स्वीट है, लेकिन अगर हम उसमें जब जैसे जो खट्टा लगाते हैं, जो दही का खट्टा लगाते हैं, तो दही जो मिल्क होता है वो कन्वर्ट हो जाता है योगर्ट में। उसी तरीके से जैसे हम जो है बहुत ही प्योर एंटिटी है, लिविंग एंटिटी है, लेकिन जब मोड्स ऑफ पैशन में आते हैं, जब मटेरियल मोड में आते हैं, तो उसके वजह से क्या होता है कि हमारी जो प्योर लव होता है वो कन्वर्ट हो जाता है लस्ट के अंदर। तो जैसे प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं, जो मटेरियल वर्ल्ड में है, जो लव है, इट्स अ परवर्टेड फॉर्म, जो लस्ट है इट्स अ परवर्टेड फॉर्म ऑफ लव। तो जो लव हम इस दुनिया में देखते हैं, इट्स नॉट अ रियल लव। द रियल लव इज कवर्ड बाय द लस्ट। तो क्योंकि हमारे इसमें कुछ डिजायर्स, हमारी सेंस ग्रेटिफिकेशन, हमें कुछ चाहिए है, इसीलिए हम किसी से आदान प्रदान करते हैं, लव करते हैं। बट द प्योर लव इज बियॉन्ड आवर
sense perception, is beyond the material conception. It is towards the Supreme Lord. That is the only pure love, because we are the parts and parcel of Krishna. तो जो हमारा जो real love है, that is should be towards Krishna, but it's because of the modes of passion और जो रजोगुण की वजह से हम लोग उस लव को भूल जाते हैं और वो कन्वर्ट हो जाता है लस्ट में। और उसकी वजह से क्या होता है, अगर हम जब लस्ट में आते हैं तो हमें क्या होता है कि हमारे जो सेंसेस होते हैं वो मिसडायरेक्ट हो जाते हैं, उसकी वजह से हम अंडर इल्यूजन आ जाते हैं। और जब इल्यूजन में आते हैं तो हमें क्रोध आ जाता है और हमें मालूम नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं। तो इसीलिए हमें सब कुछ फिलॉसफी सब मालूम होता है, लेकिन जब हमारी सेंसेस ठीक से सेटिस्फाई नहीं होती हैं तो हम क्या करते हैं, हमारा जो गुस्सा होता है वो गुस्से में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमें क्या करना है, हमारे जो भगवान ने हमें माइन्यूट इंडिपेंडेंस भगवान ने हमें दी है, हमें उसको उनके लिए ही जो भी अपने सेंसेस को उसमें एंगेज करना है। तो जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है, हमें हनुमान जी का एग्जांपल मिलता है। जो हनुमान जी थे उनको बहुत गुस्सा आता था, लेकिन उन्होंने अपनी जो भी एंगर था वो भगवान की सेवा में लगा दिया, तो वो उसका जो उनका एंगर था वो स्पिरिचुअलाइज हो गया। तो हमें भी, अगर हमारे में मोड ऑफ पैशन हम सब में है, क्योंकि हमें अपने गुणों से, जैसे अभी हमने सीखा कि हम जो भी एक्शन करते हैं वो हमारे मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर के अकॉर्डिंग करते हैं। तो अगर हम अपने मोड्स ऑफ एंगर को, मोड्स ऑफ पैशन को, मोड्स ऑफ गुडनेस को और एक मोड्स ऑफ इग्नोरेंस को भी अगर हम भगवान की सेवा में लगा देते हैं तो वी विल बी, जो ये एनिमी है हमारा काम एंड क्रोध, उससे हम बच पाएंगे, उसको हम ठीक से फाइट कर पाएंगे। तो यहाँ पे भगवान हमें ये बता रहे हैं कि जो हमारी माइन्यूट इंडिपेंडेंस है उसको हमें एक पॉजिटिव डायरेक्शन में यूज करना है, उनकी सेवा में यूज करना है। और दूसरा ये है कि अगर हमारे जो मोड्स ऑफ एक्शन, जो भी हमारे मोड्स हैं, उसको हमें कन्वर्ट करना है भगवान की सेवा में। तो ये वर्स नंबर 37 है। अब भगवान बहुत ही दयालु हैं, तो वो हमें एग्जाम्पल्स दे रहे हैं कि हमारा जो मोड्स हैं वो कैसे कैसे कवर होते हैं। उनमें उन्होंने 3 कैटेगरीज हमें वर्स नंबर 38 में बताए हैं। तो वो हम 38 वर्स में जाते हैं। तो ये है, धूमेन व्रियते वह्निः यथा दर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस् तथा तेनेदम आवृतम। तो इसमें भगवान बता रहे हैं, जैसे एज फायर इज कवर्ड बाय स्मोक, एज अ मिरर इज कवर्ड बाय डस्ट, और एज द एम्ब्रियो इज कवर्ड बाय द वूम्ब, द लिविंग एंटिटी इज सिमिलरली कवर्ड बाय डिफरेंट डिग्रीज ऑफ द लस्ट। तो भगवान हमें यहाँ पे ना 3 लेवल्स ऑफ जो लस्ट है वो बता रहे हैं। तो जैसे अगर हम एक फायर, जब हम एक आग जलाते हैं तो उसमें से धुआं निकलता है, ठीक है, तो वो एक 1 लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है, जो एक ह्यूमन की कॉन्शियसनेस होती है। और दूसरा भगवान बता रहे हैं, जब एक मिरर होता है उसमें जब धूल जम जाती है तो वो एक लेयर जम जाता है, ठीक है, उसको निकालना थोड़ा मुश्किल होता है कंपेयर टू जो धुआं है, उसको तो हम ऐसे हाथ से हिलाएंगे तो वो धुआं साफ हो जाएगा। लेकिन जब हम एक मिरर में डस्ट हो जाती है तो वी हैव टू टेक सम एफर्ट्स टू क्लीन दैट। और जो थर्ड है, जो एक एम्ब्रियो होता है, एक शिशु होता है, जब मदर की वूम में होता है तो बहुत ही हेल्पलेस सिचुएशन में होता है, बहुत ही टाइट, उसको कुछ मूव नहीं कर पाता, बहुत ही टाइट सिचुएशन में होता है। तो एक लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस होता है। तो इसमें भगवान बता रहे हैं कि जो फायर्स जो है और स्मोक, वो वाला कॉन्शियसनेस है वो कम डिग्री ऑफ लस्ट है, वो जैसे मिनिमम लेवल ऑफ डस्ट, जो थोड़ी सी अगर हम हवा करेंगे तो वो क्लियर हो जाएगी। जैसे अगर हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ एक बार एक बोलते हैं लव मात्र एक एसोसिएशन होता है किसी भक्त का, तो वो एकदम चेंज हो जाते हैं। तो वो इट्स अ मिनिमल लेवल ऑफ लस्ट, जो हल्का सा किसी एक प्योर डिवोटी और एक प्योर संग किसी का मिल जाए तो उनका एकदम कॉन्शियसनेस चेंज हो जाएगा, नो दिस इज नॉट द राइट वे, दिस इज द राइट वे, तो वो उस तरफ जाते हैं। तो दैट इज 1 लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, दैट्स अ गुड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस जो इजिली भगवान की तरफ जा सकती है। जो सेकेंड वाली कॉन्शियसनेस है, जिसमें थोड़ा हमें साधना भक्ति, जैसे जो हमें थोड़ा एफर्ट्स अपने डालने पड़ते हैं, जैसे मिरर कवर्ड बाय द लस्ट, वो सेकेंड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है, सेकेंड लेवल ऑफ जो लस्ट है। और वो हमें थोड़ी अपनी, जैसे हम जिस लेवल पे हैं अभी, जैसे हमको बहुत रेगुलरली अपनी साधना पूरी ठीक से करनी है, अपने नियमों का पालन ठीक से करना है, तो हमें निरंतर अपनी मेहनत करनी होगी, तभी वो हमारे जो मन में जो हमारे इतने जन्मों के जो हमारे अंदर जो परत जमी हुई है वो धीरे धीरे क्लियर होगी। तो वो सेकेंड लेवल ऑफ, भगवान हमें बता रहे हैं कि वो सेकेंड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है, एंड वी हैव टू
वर्क ऑन दैट। और द थर्ड लेवल है जो हेल्पलेस सिचुएशन भगवान बता रहे हैं। तो यहाँ पे यथोल बेनाव्रतो गर्भस, तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि एक हेल्पलेस सिचुएशन भगवान बता रहे हैं, और वो ट्री का एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जो ट्री होता है, इसमें जो ट्री की जो सिचुएशन है वो बहुत ही हेल्पलेस है। वो हर एक गर्मी सर्दी वो सब कुछ झेलता है, और सब कुछ झेलता है, और फिर भी उसको कुछ, उसका जो कॉन्शियसनेस है उसको इतना फर्क नहीं पड़ता, उसकी कॉन्शियसनेस इतनी डेवलप नहीं हुई है। तो वो एक ट्री की, एक प्लांट की एक कॉन्शियसनेस है। उसी तरीके से जो अगर ह्यूमन बीइंग है जो बहुत ही मोड ऑफ इग्नोरेंस में है, उनको जितनी बार बार उनको बताओ कि हमें भगवद गीता क्लास में आना है, वी हैव टू रीड भगवद गीता, वी हैव टू डू चैंटिंग एटलीस्ट 1 राउंड अ डे, और हमें जो 4 नियमों का पालन करना है, अगर हम उनको समझाएंगे भी, बट दे आर सो मच स्टबर्न और एडमेंट कि नहीं, हमको we are not that kind of a person, leave us alone, तो वो उस टाइप की कॉन्शियसनेस होती है, वो बहुत ही डिफिकल्ट कॉन्शियसनेस होती है। और ऐसे जो लोग होते हैं वो हाईएस्ट लेवल ऑफ, दे आर मोर इन्वॉल्व इन द मटीरियल वर्ल्ड एंड मटीरियल एक्शंस, एंड दे आर नॉट थिंकिंग टुवर्ड्स अ स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस। तो ये थर्ड लेवल ऑफ है। तो हमको ट्राई करना है कि हम अगर मध्यम लेवल के हैं तो हमें अपने रेगुलरली जो हमारे नियम है उसका पालन करें, और ठीक से हम कॉन्शियसनेस पे आए, और अपने जो भी हमारा जो काम एंड क्रोध है, हमारे अंदर जो भी डिजायर्स हैं, हम वो डाइवर्ट करें थ्रू वर्ड्स सर्विंग लॉर्ड। तो ये एक वर्स नंबर 39 में लॉर्ड कृष्णा में बता रहे हैं। और थर्ड जो 39th वर्स है वो है आवृतम ज्ञानम एतना ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण नलेन च। तो यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहे हैं कि जो हमारी सेंसेस हैं और जो भी हमारा जो एनिमी है, और जो अगर हम सेंसेस को कितना भी ट्राई करें अपना पूरा करने का, इट विल नेवर बी सेटिस्फाइड। जैसे भगवान इसमें एग्जाम्पल दे रहे हैं कि अगर हम एक अग्नि या एक फायर है, उसमें जितनी लकड़ी डालते जाओगे तो वो फायर आग जलती रहेगी, इट्स नॉन स्टॉप। तो हम कितना भी चाहें अपनी सेंसेस को, हमें ये मिल जाए, हमें वो मिल जाए, हम we keep on continuing this cycle of getting things and trying to get happiness, it will never be controlled unless and until we try or engage our senses towards the service of Lord, which will provide us ultimate and eternal happiness। तो हमें भगवान यहाँ पे बहुत सुंदर एग्जाम्पल बता रहे हैं कि जो वाइज लोग होते हैं, जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, उनकी जो कॉन्शियसनेस होती है वो हमेशा टुवर्ड्स सर्विंग द गॉड, सर्विंग द लॉर्ड होती है। वो चाहते हैं कि उनके एनिमी क्या है, वो दे अंडरस्टैंड दैट देयर एनिमी इज देयर डिजायर्स, देयर लस्ट, एंड वो जानते हैं, और वो ये भी जानते हैं कि अगर हम इसको पूरी करते रहेंगे, अपने मन की बात, हमेशा अपने मन की बात सुनते रहेंगे, अपने मन बुद्धि और जो ईगो है उसको भगवान की तरफ नहीं लगाएंगे, तो मन तो कहीं भी भगाएगा। जैसे अर्जुना भी बोलते हैं कि जो मन है हमारा बहुत ही चंचल, वो मैं हवा के वेग को रोक सकता हूँ लेकिन मैं अपने मन को कंट्रोल नहीं कर सकता, इसलिए हमारी जो डिजायर्स है उसको हम कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल है। तो हमें हमेशा अपनी डिजायर्स को कंट्रोल करना है, कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, लेकिन हमें एंगेज करना है टुवर्ड्स द सर्विस ऑफ द लॉर्ड। तो माता जी, मुझे यहीं पे समझ आया कि ये हमारा, जैसे हम जो वर्ल्ड में है वो जैसे माउस ट्रैप है, तो हम हमेशा, हमें भी कोई कुछ लालच देता है तो वी जस्ट ट्राई टू गो इनटू दैट ट्रैप, एंड दैट ट्रैप इज वेरी डेंजरस। तो हमें उस ट्रैप से बचना है, और वी शुड ट्राई टू बी ऑलवेज ट्राइंग टू एंगेज आवर सेंसेस टुवर्ड्स सर्विंग द सुप्रीम लॉर्ड कृष्णा। एंड वो हम कैसे करेंगे? बाय हैविंग इन द एसोसिएशन ऑफ द डिवोटीज, और उनका संग हमें वीकली मिलता रहे, जिससे कि हमारी जो फायर है हमारे अंदर, वो हम उसको ठीक जगह लगाए रहें। थैंक यू माता जी। माता जी प्लीज करेक्ट मी इफ आई मिस समथिंग। हरे कृष्णा। नहीं, आपने बहुत अच्छे से बता दिया, दैट्स वंडरफुल, और बहुत अच्छे से डिटेल में बताया, दैट्स नाइस। तो अभी हमें पास टाइम थोड़ा कम जा रहा है, तो हम पहले माता जी से सुन लेते हैं। ये श्याम प्रिय माता जी, लास्ट के 3 श्लोक रह गए हैं, आप कर दीजिए प्लीज, 41, 42, 43 कंक्लूड कर दीजिए। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण जी, धन्यवाद प्रणाम। गीता अध्याय 3 कर्मयोग, श्लोका नंबर 41। तस्मात् त्वम् इंद्रियादो निभ्यं भरतवर्षभः पापमानं प्रजह्येनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। भगवान बोल रहे हैं, इसलिए हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन,
प्रारंभ से ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप के महान प्रतीक काम का दमन करो और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करो। प्रभुपाद अपने तात्पर्य में बता रहे हैं कि भगवान प्रारंभ से ही अर्जुन को बता रहे हैं कि जो इंद्रियों का संयम है उसे करना बहुत जरूरी है। इंद्रिय संयम द्वारा ही जो हमारे जो लस्ट है या मोह है या वासना है ये सब समाप्त हो जाती हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भगवान ने अर्जुन को प्रारंभ से ही इंद्रिय संयम करने का उपदेश दिया, जिससे वह सबसे पापी शत्रु काम का दमन कर सके। जो आत्म साक्षात्कार तथा आत्म ज्ञान की उत्कंठा को निष्ठ करने वाला है, यानी काम ऐसा है जो कि हमारी आत्म साक्षात्कार है, जो हम भगवान को जानना चाह रहे हैं, आत्मा और शरीर को जानना चाह रहे हैं, उसको ये खत्म करता है। अगर हम आत्मा को जान लेते हैं तो वही हमारा ज्ञान है इसमें। और विज्ञान क्या है? विज्ञान वो है आत्मा और परमात्मा को जानना। तो इसके बारे में भगवत गीता में नहीं, श्रीमद् भागवत में 2.931 में इसकी विवेचना इस प्रकार हुई है। ज्ञान परम गुहू में यत विज्ञान समन्वितम सरहस्यम तदं च गृहण गदितम मया। आत्मा तथा परमात्मा का ज्ञान अत्यंत गुह एवं रहस्यमय है, किंतु जब मनुष्य स्वयं भगवान द्वारा इसके विविध पक्षों की विवेचना की जाती है तो ऐसा ज्ञान तथा विज्ञान समझा जा सकता है। यानी कि अगर हम आत्मा और परमात्मा को समझ लेते हैं तो हम ज्ञानी भी हैं और विज्ञानी भी हैं, क्योंकि भगवत गीता में भी इसका उल्लेख हुआ है कि ज्ञान तथा विज्ञान जो है वो हमें विशिष्ट ज्ञान द्वारा यानी आत्मा को समझ के ही हम कर सकते हैं। जीव जो है भगवान का विभिन्न अंश है, अतः वे भगवान की सेवा के लिए है। यह किशन भावनामृत कहलाता है। यह चेतना जो है किशन भावनामृत कहलाती है। यानी कि अगर हम किशन भावना भावित हैं तो हमें ये सारा ज्ञान जो है और जो विज्ञान है हमें हमारे में आ जाता है, स्वयं ही आ जाता है। अतः मनुष्य को जीवन के प्रारंभ से ही कृष्ण भावनामृत को सीखना होता है, जिससे वह पूर्णतः कृष्ण भावित होकर अपना कर्म कर सके। तो माता जी 41 में तो यही बताया गया है ज्ञान और विज्ञान के बारे में। इसको कृष्ण भावना द्वारा ही हम समझ सकते हैं। 42 है इंद्रियाणि प्रयाणुहौ इंद्रियाणि वह परम मना मनसस्तु परा बुद्धियो बुद्धि परस्तु सह। यहाँ भगवान कह रहे हैं कर्म इंद्रियां जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ है, मन इंद्रियों से बढ़कर है, बुद्धि मन से भी उच्च है, और यह आत्मा और वह आत्मा बुद्धि से भी बढ़कर है। तो यहाँ पर भगवान उसको अर्जुन को बता रहे हैं कि जो कर्म इंद्रियां हैं वो शरीर से भी श्रेष्ठ है, और जो मन है वो इंद्रियों से बढ़कर है, और बुद्धि जो है मन से भी उच्च है, और आत्मा जो है बुद्धि से भी बढ़कर है। शिला प्रभुपाद हमें यहाँ इस तरह से बता रहे हैं अपने तात्पर्य में, जो कि इंद्रियां जो है काम के वशीभूत होती हैं, क्योंकि काम का निवास स्थान शरीर है। अतः इंद्रियां शरीर से श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ चेतना या कृष्ण भावनामृत में होने पर इंद्रियां काम के वशीभूत नहीं होती। कृष्ण भावनामृत में आत्मा भगवान के साथ सीधा संबंध स्थापित करता है। अतः जो हमारी इंद्रियां हैं वो शारीरिक कर्मों को रोकती हैं, और क्योंकि मन सक्रिय रहता है अतः शरीर के मौन तथा स्थिर रहने पर मन कार्य करता है,
करता रहता है, किंतु मन के ऊपर भी बुद्धि की संकल्प शक्ति होती है, और बुद्धि के ऊपर भी स्वयं आत्मा है। अतः यदि आत्मा प्रत्यक्ष रूप से परमात्मा में रत रहे तो अन्य सारे अधीनस्थ यथा बुद्धि, मन और इंद्रियां अब उसमें खप जाती हैं। तो ऐसा इसमें कठोपनिषद में भी इसका वृतांत है कि आत्मा को महान कहा गया है। अतः आत्मा इंद्रिय विषयों, इंद्रियों, मन तथा बुद्धि, इन सब के ऊपर है। जो आत्मा इंद्रिय विषय है ये इंद्रियों से, मन से और बुद्धि से, इन सब के ऊपर है। अतः सारी समस्याओं का हल यह है कि आत्मा के सब रूप को समझा जाए, यानी कि आत्मा जो है, जो शाश्वत है, उसको समझा जाए, तो ये सब अपने आप ही समझ में आ जाता है। तो इसमें लास्ट में ये बोला गया है कि यदि हम कोई बुद्धि पूर्वक अपने मन को भगवान के शरणागत होकर कृष्ण भावना अमृत में लगाता है तो मन स्वतः सशक्त हो जाता है। यानी कि अगर हम कृष्ण भावना भावित हैं तो हमारे जो हम भगवान के शरणागत हो जाते हैं, और जो हमारा जो मन है वो उसमें अपने आप ही लग जाता है। और इंद्रियां, जो हमारी इंद्रियां हैं वो सर्प के समान अत्यंत बलिष्ठ होती हैं, किंतु अगर कृष्ण भावना अमृत के में आ जाते हैं, भावित हो जाते हैं, तो ये जो इंद्रियां हैं इस सर्प के समान जो है वो दंत विहीन हो जाती है, यानी कि उनकी जो विषैलापन है वो खत्म हो जाता है। यद्यपि आत्मा बुद्धि, मन तथा इंद्रियां का स्वामी है, तो भी जब तक इसे कृष्ण की संगति में कृष्ण भावनामृत द्वारा सुदृढ़ नहीं कर लिया जाता, तब तक चलायमान मन के कारण नीचे गिरने की पूरी पूरी संभावना बनी रहती है। यानी कि जब तक हम कृष्ण की शरण नहीं ग्रहण करते तो हमारा जो मन है किसी भी समय डावाडोल हो सकता है और हम नीचे गिर सकते हैं। लास्ट में 43 में बोला गया है, एवं बुद्धे परम बुद्धवा सतत आत्म स्तभ्य आत्मना यही शत्रु महाभावो काम रूपम दुरासदा। इस प्रकार भाव अर्जुन अपने आप को भौतिक इंद्रियों, मन तथा बुद्धि से परे जानकर और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि यानी कृष्ण भावना अमृत में स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। ये यानी कि पूरे अध्याय भगवत गीता का जो 3वां अध्याय जो है ये मनुष्य को निर्देश देता है कि वह निर्विशेष शून्यवाद को चरम लक्ष्य न मानकर